देखिए, व्यभिचार, बलात्कार, अनैतिक शारीरिक संबंध, ज़िना बिल जब्र, ये ऐसी चीज़ें हैं जो देश को भी बर्बाद करती हैं, समाज को भी बर्बाद करती हैं, परिवार को भी बर्बाद करती हैं और ख़ुद उस व्यक्ति, पुरुष हो या महिला, उसको भी बर्बाद करती हैं जो इसमें लिप्त है। तो ये व्यभिचार हो, बलात्कार हो या अनैतिक संबंध जो स्थापित होते हैं समाज के अंदर, जिससे समाज बर्बाद होता है, परिवार बर्बाद होता है, ऐसे किसी काम का आदेश हमारा निर्मिक हमको नहीं देता। ऐसे किसी काम का परमिशन, इजाज़त हमारा निर्मिक हमको नहीं देता कि जिसके कारण आप भी बर्बाद हों, परिवार भी बर्बाद हो और समाज भी बर्बाद हो जाए। इसलिए हमारे निर्मिक ने, अल्लाह ने हमको सख्ती से व्यभिचार से मना किया है, बलात्कार से मना किया है, अनैतिक शारीरिक संबंध स्थापित करने से मना किया है और इस तरह के सारे कार्यों से मना किया है। देखिए, दिव्य कुरान के अंदर अध्याय इसरा में आयत क्रमांक 32 श्लोक में ये कहा गया, हमारे निर्मिक के ज़रिए से हमको उपदेश दिया गया है कि और ज़िना अर्थात व्यभिचार, अनैतिक शारीरिक संबंध में लिप्त मत होना। क्यों? इसलिए कि वो एक अश्लील कार्य है और बहुत ही बुरा मार्ग है। वो बहुत बुरा मार्ग है, एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा रास्ता जिससे तुम भी बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा परिवार भी बर्बाद हो जाएगा और तुम्हारा समाज भी बर्बाद हो जाएगा अगर तुम व्यभिचार करते हो, अगर तुम अनैतिक शारीरिक संबंध में लिप्त होते हो। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे निर्मिक के इस आदेश का हम पालन करें और इन चीज़ों से हम दूर रहें। इसी तरह दिव्य कुरान में ये बात भी कही गई है कि ज़िना के करीब भी मत जाओ। कुरान हमसे कहता है कि तुम व्यभिचार, अनैतिक शारीरिक संबंधों के करीब भी मत जाओ, यानी उन सारे मार्गों को, रास्तों को छोड़ दो जो बलात्कार की तरफ लेकर जाते हैं, जो व्यभिचार की तरफ लेकर जाते हैं, जो अनैतिक शारीरिक संबंधों की तरफ लेकर जाते हैं। ऐसे सारे रास्तों को छोड़ दो, ऐसे सारे कारणों को समाप्त कर दो। उस मार्ग पर चलो ही मत जो तुम्हें बुराई की तरफ लेकर जाता है, जो तुम्हें गलत कामों की तरफ लेकर जाता है। ऐसे बहुत से काम हैं समाज के अंदर, ऐसे बहुत सी स्थितियां हैं कि जो व्यभिचार की तरफ लेकर जाती हैं, जिनके कारण बलात्कार होते हैं, यौन शोषण होता है और अनैतिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि महिलाओं को घूरना, महिलाओं की तरफ देखने के दृष्टिकोण को बदल जाना, उसी तरह महिलाएं और पुरुष एक साथ आपस में बिल्कुल बेतकल्लुफ़ी के साथ रहना उनका, चाहे वो रेस्टोरेंट में एक साथ रहना हो, होटलों में, गार्डन्स के अंदर इत्यादि ठिकानों पर ये मेल जोल, इसके कारण भी जो है तो समस्याएं बढ़ती हैं। फिर एक दूसरे के साथ पुरुष और महिलाओं का या युवक और युवतियों का मीठी मीठी बातें करना, जो यौन शोषण की तरफ जिसके कारण मार्ग खुलता है। उसी तरह से बेपर्दा घूमना, सज संवर के घूमना, फुल मेकअप के साथ जो है तो मार्केट में घूमना फिरना, अंग प्रदर्शन करना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, अपने आप को बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव और आकर्षित बनाकर बाहर निकलना, ये और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसके कारण पुरुषों की जो मानसिकता है वो दुर्बल बन जाती है और इनके कारण व्यभिचार बढ़ते हैं, बलात्कार बढ़ते हैं, यौन शोषण बढ़ता है, अनैतिक शारीरिक संबंध स्थापित करने के मार्ग खुल जाते हैं। तो इस्लाम ये कहता है कि ऐसी चीज़ों के करीब भी मत जाओ जो उस तरफ लेकर जाती हैं। तो हमें इससे बचना